नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जीके एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो टॉपिक आपका चल रहा है प्राचीन इतिहास। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है? 3 है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अशोक मौर्य का रुमिनदेय स्तंभ, बी दिया है मूर्ति, सी दिया है पीपल वृक्ष, डी दिया है बौद्ध मठ। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका टीयर 1 2014 में आपका एसएससी में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट आंसर है अशोक मौर्य का रुमिनदेय स्तंभ, ठीक है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ए आपका दिया है ज्ञात्रिक, बी दिया है मौर्य, सी दिया है शाक्य, आपका डी दिया है कुरु, ठीक है। तो किस वंश से संबंधित थे? तो आप कहेंगे शाक्य। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका है? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ए दिया है वैशाली, बी दिया है कश्मीर, सी दिया है राजगृह, डी दिया है पाटलिपुत्र, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है राजगृह, ठीक है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ए दिया है अशोक, बी दिया है कनिष्क, सी दिया है हर्ष, डी दिया है बिंदुसार, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन देखिए अशोक भी ने नहीं किया था, कनिष्क और हर्ष बिंदुसार, इसमें कोई ऑप्शन नहीं सही है। इसका ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो आप कहेंगे राजा मिंडन ने किया था। लेकिन यहाँ पे राजा मिंडन 1871 में किए थे। कितना किए थे? राजा मिंडन, ठीक है। राजा मिंडन ने किया था 1871 में, ठीक है ना। ये सब ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या है? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध का अर्थ है? ए दिया ज्ञान प्राप्ति, बी दिया धर्म प्रचारक, सी दिया प्रतिभाशाली, डी दिया शक्तिशाली, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो आप कहेंगे बुद्ध का अर्थ है क्या? ज्ञान प्राप्ति। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ए दिया है त्रिपिटक, बी दिया उपनिषद, सी दिया अंग, डी दिया आरण्यक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सही है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है त्रिपिटक, ठीक है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ए वर्ग थे? ए दिया है वणिक एवं पुरोहित, बी दिया है साहूकार एवं दास, सी दिया योद्धा एवं व्यापारी, डी दिया स्त्रियां एवं शूद्र, ठीक है। बहुत अच्छा। तो इसका ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या आपका है? राइट आंसर है स्त्रियां एवं शूद्र। 8 नंबर, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ए दिया है गया, बी दिया है सारनाथ, सी दिया है पाटलिपुत्र, डी दिया है वैशाली, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा भली भांति कि बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। 9th, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? ए दिया दुनिया दुखों से भरी है, बी दिया लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, डी दिया ईश्वर और आत्म के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। इसमें दिया है कूट में ए नंबर दिया ए बी सी तथा डी, बी दिया बी तथा सी, फिर दिया ए कामा बी
तथा सी, डी दिया है बी, सी तथा डी। तो ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है ए, बी तथा सी आपका क्या है? राइट आंसर, जो कि आपका दिया दुनिया दुखों से भरी है। बहुत अच्छा, इसमें तो विश्वास था। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, बात सही है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। बहुत अच्छा, तो ए, बी तथा सी। ठीक है, अब अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? ए दिया हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, सी दिया बुद्ध के काल में, डी दिया मौर्यों के काल में। तो इसका ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है, जो कि बुद्ध के काल में सिक्के क्या थे? प्रकट हुए थे धातु के। 11 नंबर, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? ए दिया है प्राकृत पाठ, बी दिया है पाली पाठ, सी दिया है संस्कृत पाठ, डी दिया है चित्रलेखी पाठ। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन करेक्ट है? कहेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है पाली पाठ। ठीक है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 12, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? ए दिया है पाली, बी दिया है संस्कृत, सी दिया है अरेमेइक, डी दिया है प्राकृत। तो किस भाषा में आपका ये रची गई है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? राइट आंसर है पाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? पाली। 13, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ए दिया दिव्य वंदना, बी दिया दोहा कोसा, सी दिया वज्र छेदिका, डी दिया है वामसाथ पाक्षिणी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन करेक्ट है? इसका ऑप्शन नंबर सी, डी आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है आपका वामसाथ पाक्षिणी। ठीक है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? ए दिया है जन्म, बी दिया महाभिनिष्क्रमण, सी दिया प्रबोध, डी दिया महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसका कौन करेक्ट है? तो आप कहेंगे ये क्या ऑप्शन, क्या ए नंबर आपका क्या है? राइट आंसर है, बुल का संबंध उनके क्या था? जन्म की घटना है। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ए दिया सारनाथ, बी दिया बोध गया, सी दिया कपिलवस्तु, डी दिया है राजगिरी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। उनको प्रबोध का मतलब उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है? राइट आंसर, बोध गया में हुआ था। ठीक है, उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, 16 दिया है आपका, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो ए दिया आपका है त्रिरत्न, बी दिया है त्रिवर्ग, सी दिया त्रिसर्ग, डी दिया है त्रिमूर्ति। तो इसका ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है त्रिरत्न। ठीक है, 17, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ए दिया बौद्ध धर्म, बी दिया जैन धर्म, सी दिया सिख धर्म, डी दिया हिंदू धर्म। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? ए दिया स्तूप, बी दिया धर्मादेश, सी दिया स्तंभ, डी दिया एकास्मक। ठीक है, तो ऑप्शन कौन करेक्ट इसका है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? राइट आंसर है स्तूप की संरचना को कहा जाता है। ठीक है, 19, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ए दिया उदयन, बी दिया बिंबिसार, सी दिया अजातशत्रु, डी दिया महापदानंद। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका इसका जो आपका बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे? तो कहीं मगधराज बिंबिसार भी थे। ठीक है, उसके बाद अजातशत्रु भी थे। ठीक है ना, बिंबिसार भी थे, अजातशत्रु भी थे। ठीक है, उसके बाद कौन थे? उदयन भी थे। ठीक है ना, लेकिन उनका जो आपका समकालीन, तो इसमें कौन नहीं थे? महापदानंद क्या थे? नहीं थे। ठीक है ना,
महापदानंद नहीं थे। ठीक है, ये तीनों आपका क्या, ए भी क्या तीनों थे। ठीक है ना, तो महापदानंद क्या थे, ये इनके समकालीन नहीं थे। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? ए दिया 483 ईसा पूर्व, बी दिया 438 ईसा पूर्व, सी दिया 453 ईसा पूर्व, डी दिया है 468 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या इसका है, राइट आंसर है, जो कि अब 483 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। 21, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? पहला दिया है सारनाथ, बी दिया है बोध गया, सी दिया कुशीनगर, डी दिया है पावापुरी। ठीक है, डी दिया है पावापुरी। तो ये भी सुना आपका है सारनाथ, जो कि प्रथम उपदेश दिए थे, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर उनका स्थान था, जो कि वो अपना उनका जो शहर था कुशीनगर स्थान के मतलब उसी अंडर में आता है। अब पावापुरी ये क्या है, ये स्थान नहीं है। ठीक है, आपका आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ए दिया बुद्ध के युग में, बी दिया है मौर्य काल में, सी दिया है पश्चिम मौर्य काल में, डी दिया है गुप्त काल में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन करेक्ट है? इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है, बुद्ध के युग में। ठीक है ना। 23 नंबर, महावीर कौन थे? ए दिया है 21वें तीर्थकर, बी दिया है 24वें तीर्थकर, सी दिया है 23वें तीर्थकर, डी दिया है 22वें तीर्थकर। तो इसका ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो आप कहेंगे बी 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, महावीर 24वें तीर्थकर थे। 24 नंबर, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ए दिया है गौतम, बी दिया आपका महावीर, सी दिया है चंद्रगुप्त, डी दिया है अशोक। इसमें कौन करेक्ट आंसर है? तो आप कहेंगे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। 25 नंबर, जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? ए दिया है पार्श्वनाथ, बी दिया महावीर स्वामी, सी दिया ऋषभदेव, डी दिया अजित नाथ। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऋषभदेव आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है। 26 नंबर, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ए दिया है पावा, बी दिया है सारनाथ, सी दिया वैशाली, डी दिया है श्रवण बेलगोला। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, पावा में। ठीक है ना, पावा में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर। 27 नंबर, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ए दिया त्रिपिटक, बी दिया वेद, सी दिया आर्य सूत्र, डी दिया है अंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है अंग। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ए दिया है समुद्रगुप्त, बी दिया है बिंदुसार, सी दिया है चंद्रगुप्त, डी दिया अशोक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी क्या आपका है, राइट आंसर है चंद्रगुप्त। ठीक है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 29, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? ए दिया रामेश्वरम, बी दिया कांची, सी दिया मदुरई, डी दिया श्रवण बेलगोला। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर क्या आपका है, डी आपका क्या है, राइट आंसर है आपका श्रवण बेलगोला। ठीक है ना, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, शेयर करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।